हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर लीनियर इक्वेशंस, है ना। तो लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं इक्वेशंस क्या होती हैं और लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, है ना। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है और फिर हम देखेंगे क्या रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, और फिर जो है सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें हम अपने रूल्स अप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व करके उनकी वैल्यूज आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जिससे आपको कंप्लीटली लीनियर इक्वेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो लीनियर इक्वेशन को की डेफिनेशन पहले इक्वेशन की देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। जो इक्वेशन है वो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होता है ऑफ टू अलजेब्रिक इक्वेशंस, मींस एक्सप्रेशंस। जो एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन ले लिया आपने, सपोज कीजिए ये x-5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा, है ना। और ये 7-2x ये सेकंड आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये दोनों जब आपके इक्वल हो जाएंगे, किसी चीज के इक्वल हो जाते हैं, तो एक्सप्रेशन आपका फिर बन जाती है इक्वेशन, है ना। जस्ट x-5 आपका एक्सप्रेशन है, बट ये किसी चीज के इक्वल कर दिया अगर, तब वो इक्वालिटी वाला इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। और जिसमें ऐसा दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनको इक्वल कर रहे हैं इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटीज कॉल्ड वेरिएबल्स, और उसमें एक या दो जो है अननोन क्वांटिटीज होनी चाहिए। जैसे इसमें x अननोन क्वांटिटीज है ना, इधर भी x अननोन क्वांटिटी है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों साइड अननोन क्वांटिटी हो, ऐसा भी इक्वल, ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे ये है, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इसमें इधर आपका ये जो है वेरिएबल है और ये एक अपने आप में एक्सप्रेशन है, और इधर ये 6 है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा, है ना। तो ये और ये देखिए बराबर कर दिए, तो अब ये कंप्लीटली क्या बन गया आपका, ये कंप्लीटली आपका इक्वेशन बन गई। तो क्लास 8 के लेवल पे आपका जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चलता है। वन वेरिएबल मतलब पूरी इक्वेशन में जो आपका है सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल आपका होगा, ठीक है। जैसे ये नेक्स्ट इक्वेशन है, इसमें भी आपका ये एक पूरा एक्सप्रेशन है, या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान लीजिए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान लीजिए। इन दोनों को ऐड करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड करते हो तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मिलता है, और वो दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम आपका इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बराबर है। आपने इक्वल कर दिया, किसी चीज के इक्वल कर दिया, तो दैट मीन्स आपका ये पूरी क्या बन गई, आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई बेटा, है ना। इक्वेशन बनी, सॉरी इक्वेशन बनी। लीनियर क्यों कह रहे हैं इसमें? लीनियर तब बनती है बेटा जब जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो लीनियर पॉलिनोमियल्स हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक नहीं होनी चाहिए उसमें, मतलब टू दी पावर 2 नहीं होना चाहिए, टू की पावर वेरिएबल की पावर समथिंग 1 होनी चाहिए, बस वेरिएबल की पावर 1 अगर है तो आपका वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, और उससे बना हुआ जो इक्वेशन है वो आपकी क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये भी आपका, अब आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 3y² - 4 = 6। इज इट ए लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन? नहीं, ये इक्वेशन तो है बट आपकी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 आ चुकी है, तो इसलिए ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आज हम अपने लीनियर इक्वेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो इसको फिर समथिंग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हायर क्लासेस के वीडियो में आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन थी। अब तक हमने पढ़ा, इक्वेशन की डेफिनेशन समझ ली, लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन समझ ली, और अपने कुछ एग्जाम्पल से हमको समझ लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या रूल हम यूज कर सकते हैं अपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं आपके रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। पहला रूल ये है कि वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। किसी इक्वेशन के
दोनों साइड में हम नंबर अपना ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 5x+2 है ना, और ये है आपका इधर 7x-3, सपोज कीजिए ऐसा है ना। तो हम दोनों साइड एक नंबर ऐड कर सकते हैं, कोई भी एक नंबर, मीन यहाँ पे 5x+2+3 कर सकते हैं, और ये 7x-3+3। तो दोनों नंबर हमने +3 दोनों साइड ऐड किया। तो ये जैसा एडवांटेज हमें मिलता है उसी तरह से हम इसको ऐड करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे -3 में +3 ऐड करने, एडवांटेज क्या मिला, ये आपका कैंसिल आउट हो गया है ना। तो ये इस तरह से हमें यहाँ पे टारगेट हमें ये लेना पड़ता है बेटा, सॉल्विंग के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। अब वो वेरिएबल कैसे निकलेगा, जब उसको एक साइड में अकेला कर देंगे और बाकी सारी चीज को हम अदर साइड में ले जाएंगे। तो उसके लिए सॉल्यूशन के लिए आपको ये सारे स्टेप्स लगाने पड़ते हैं ना। तो पहला स्टेप देखिए, उसके एडवांटेज हुई ना, ये 7x आपका अकेला रह गया इधर, ठीक है। इसी तरह इधर 5x को भी हम आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट और जो स्टेप्स है उनकी हेल्प से। सेकंड, पहले रूल समझ लेते हैं। We can subtract the same number on both side of the equation, है ना। ये मैंने डैश लगा दिया, मतलब ऊपर वाला ही स्टेटमेंट है आगे। We can subtract the same number from both side of the equation। देखिए इसी इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, subtract both side। subtract मतलब इधर -2 कर दीजिए, इधर 7x-3 तो हमने दोनों साइड में अपना -2 कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट हमने किया, लेकिन दोनों साइड एक ही नंबर सब्ट्रैक्ट किया, तो उससे एडवांटेज देखिए ये इधर ये कर दिया है ना। तो ये एडवांटेज हमें मिलता है। तो इधर 5x अकेला रह गया। तो हमारा टारगेट यही रहता है कि किसी तरह x वाली टर्म को जो है वो एक साइड ले जाए। अब थर्ड रूल, वी कैन मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अब हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बेटा। मल्टीप्लाई का एडवांटेज भी हम आपको दिखा दें कि एक ही नंबर से, लेकिन वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, क्योंकि नॉन जीरो की हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ जीरो ही कर देगा वो, तो है ना। तो इसलिए नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में इस तरह से अगर आपका लीनियर इक्वेशन है आपका, तो आपको मल्टीप्लाई करके क्या एडवांटेज मिलेगी। आपको देखा एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका एक अलजेब्रिक इधर वाली साइड में है, और एक लेफ्ट हैंड साइड, और एक साइड आपका जो है राइट हैंड साइड आपका जो है सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर उसके कुछ नहीं है। तो ऐसे को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, जो डिनोमिनेटर है उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो उसका एडवांटेज क्या होता है, देखिए ये कर दिया, इधर सारी आपका जो है एक ही मतलब डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाला पोर्शन आपका खत्म हो जाता है। तो ये एडवांटेज हमें मिलता है डिवाइड करने से, और मल्टीप्लाई करने पे आपको ये एडवांटेज हमें मिलता है। सिमिलरली आपका जो है डिवीजन करने का एडवांटेज मिलेगा। तो हम डिवाइड भी आपका नॉन जीरो नंबर से दोनों साइड करेंगे। जो भी देखिए ये एक तराजू की तरह है, जो आपका इक्वल बता रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है कि ये तराजू आप समझिए कि उसके दो वो है पेन है, और दोनों पेन इक्वल है ना। अब आप जो एक चीज में कर रहे हो वो दूसरी चीज में भी करनी पड़ेगी, तभी तो वो इक्वल ही रहेगा। अगर एक में कुछ आपने ज्यादा कर दिया तो वो दब जाएगा, या उसका वजन हटा दिया तो वो ऊपर हो जाएगा, ऐसे डिसबैलेंस हो जाएगा ना। आपको डिसबैलेंस नहीं करना। तो ऐड करना है तो दोनों साइड ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड वही नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों साइड वही मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों साइड उसी से डिवाइड करेंगे। बट डिवाइड और मल्टीप्लाई में ये है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी यही है कि जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो ऐड और सब्ट्रैक्ट का कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। इसलिए जीरो अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मल्टीप्लाई में सब जीरो कर देगा। इसी तरह जीरो को डिवाइड में अगर कर दिया आपने दोनों साइड, तो वही दोनों को अनडिफाइंड कर देगा। दोनों ही पेन में जो भी एक्सप्रेशन है उनको अनडिफाइंड कर देगा। तो इसलिए नॉन जीरो नंबर से हम डील करते हैं, लेकिन वो सेम होना चाहिए, दोनों साइड में सेम होना चाहिए। अब हम डिवाइड का आपको एडवांटेज बताते हैं। देखिए जैसे ये आपका लीनियर इक्वेशन है,
जो ये लिखी हुई है ये लीनियर इक्वेशन है। इसको इजी मतलब सॉल्व करने के जो स्टेप्स हम यूज कर सकते हैं वो देखिए। इसको या तो हम 2 से दोनों डिवाइड कर देते हैं ना, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो 2 से 2 ये कट गया देखिए, और 2 2 जा 4 ये कट गया। तो देखिए सिंप्लीफाई हो गया ना। तो हमारा सिंप्लीफाई तो टारगेट था, तो डिवाइड करा हमने, तो जो इधर डिवाइड करा उधर भी दोनों उसी टर्म से डिवाइड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, भी एक स्टेप्स होता है जो यूज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट वाला समझा दिया, समझा लिखा हुआ है, आप ऐसे समझिए a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है ना। तो a इंटू डी कर सकते हैं, c इंटू बी कर सकते हैं बेटा, है ना। तो इसके न्यूमरेटर को उसके डिनोमिनेटर से इक्वल टू के दूसरी साइड वाले, है ना। बच्चे गलती ये करते हैं कि प्लस बीच में साइन होता तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो नहीं, बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, है ना। तो ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और दोनों इक्वेट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये अगर आता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। अब ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट एक्सप्रेशन अगर आपको मिल जाते तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा एक है, ये पूरा एक डिनोमिनेटर है, ये पूरा एक न्यूमरेटर है, ये पूरा न्यूमरेटर मान लीजिए, ये पूरा डिनोमिनेटर मान लीजिए। तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये और ये मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इस रूल को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। आप देखिए आपका फ्रैक्शन सारा हट गया, क्योंकि फ्रैक्शन में डील करना थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं ना, तो उसके लिए ये आपका सॉल्यूशन है कि आप जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीनियर फॉर्म में एक ही लाइन में ले आइए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाला अवॉइड कर दीजिए, तो उसको सॉल्व करना आसान होता है। नेक्स्ट आपका लास्ट रूल है ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग में क्या होता है बेटा, ट्रांसपोजिंग भी बहुत इजी है। ट्रांसपोजिंग में मतलब आप डायरेक्टली एक साइड की जो टर्म है, पूरी एक टर्म उठाएंगे, सिर्फ एक टर्म, वो आप दूसरी साइड ले जा सकते हो और उसका साइन चेंज कर सकते हो। इधर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जा सकते हो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड ले जा सकते हो, बट आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये आपका इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ना। तो 5x और इधर 2x है, इक्वल टू के इधर साइड है, तो प्लस 2x है इधर, ये जब इधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, तो 5x माइनस 2x इधर हो जाएगा। क्योंकि लाइक टर्म हमें लाइक टर्म्स एक साइड करनी होती है, अनलाइक टर्म्स जो है बाकी रिमेनिंग टर्म्स आपकी एक साइड। तो जो x वाली टर्म है वो आपका वेरिएबल वाली टर्म, वो आप एक साइड लिख लीजिए और बाकी एक साइड लिख लीजिए, है ना। तो इससे सॉल्व करने में आसानी होगी, जब क्वेश्चन करेंगे तो और आपको बेटर पता चलेगा। देखिए आप इसको सॉल्व करना कितना आसान हो गया, 5x माइनस 2x ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 6। अब डिवाइडेड बाई 3 ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाई 3 ऑन बोथ साइड, तो ये 3 से 3 कट गया, ये माइनस 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 इसका आंसर आ जाता है बेटा। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 2 इसका आंसर आ गया। देखिए कितना इजिली आपका आ गया। अब क्वेश्चन हम देख के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको और क्लियर पता चल जाएगा। देखिए इन दो क्वेश्चंस में देखिए आप बेटा, ये आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है 8x इज इक्वल टू 20 प्लस 3x, है ना। तो इसको कैसे प्रोसीड करते हैं, जो हमारे रूल है वो हमें सब ध्यान में माइंड में रखने चाहिए। तो वैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो सब याद ही हो जाते हैं, परमानेंटली याद हो जाते हैं। तो जैसे 8x है और 20 प्लस 3x, इसमें डिवाइड की भी कोई जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई की भी कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या है लाइक टर्म्स एक साइड करनी है। तो 8x 3x इधर आ रहा है, क्योंकि x को सॉल्व करना है ना, तो सब एक साइड ले जाइए। तो जब ये इधर ले जाएंगे इसको कहेंगे ट्रांसपोजिंग, इसमें ट्रांसपोजिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। तो इधर 3x माइनस 3x हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 5x, इधर 20 बचेगा। अब ये जो है डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड ऐसे भी कर सकते हैं, और ये आपका मल्टीप्लाई में है और सीधा ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी रूल सही है। या आप मल्टीप्लाई डिवाइडिंग 5 बाई 5 ऑन बोथ साइड ऐसे भी सॉल्व करते हो, 5x अपॉन 5 इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, तो 5 से 5 कट गया, तो x इज इक्वल टू 4 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बट ये शॉर्ट होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता। आप इसको 5 से सीधा डिवाइड कर दीजिए, तो 5 वन जा 5, 5 4 जा 20, है ना। क्योंकि जो चीज उधर मल्टीप्लाई में होती है दूसरी साइड जाके उसके डिवाइड में
हो जाती है, और जो इधर डिवाइड में है क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर मल्टीप्लाई में हो जाती है ना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई का इन्वर्स समझ लीजिए आपका, क्योंकि आपका ये सपोज कीजिए 5x इज इक्वल टू 5 into 4 है ये, है ना, तो ये आपका मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका मतलब x ये इधर ले जाओ, x/4 इज इक्वल टू 5/5, ऐसे भी तो हो सकता है ना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो ये आया होगा, तो इस तरह से ये इसका इन्वर्स है। ठीक है, तो आप जनरली ये ध्यान रखिए, इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाके इक्वल टू के दूसरी साइड जाके उस संख्या को डिवाइड कर देता है। ठीक है, इस तरह से ये रूल है, तो वही पर फॉर्म समझने के लिए अलग हो जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ये आपका दो ऐड हो रहा है फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, इनका पहले एलसीएम लेके पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे, इतने एरिया को। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमने देखा एलसीएम इसका आया 24। अब कैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम के बाद, जब आपका एलसीएम निकल जाता है तो जो एलसीएम होता है उसके पहले इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, तो 24/4 कितना आता है 6, तो 6 जो आता है उसको उसके उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6x हो गया। ठीक है, ये जो साइन है ये पूरा एज इट इज यहाँ पर आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो कहता आएगा 6×4=24। अब 4 जो आया उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये स्टेप आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रैक्टिस करिए, कई सारे क्वेश्चंस करिए और आपको ये समझ में आ जाएगा। अब ये सॉल्व कर लिया आपने, ये साइड ऐसी रहने दीजिए अभी, क्योंकि एक स्टेप में एक ही करिए वरना गलती हो जाती है। तो ये 6x + 4x ये 10x आ गया, और ये 24 इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करा, तो वही लिख दिया, टेकिंग एलसीएम लेके ये सॉल्व करा, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 24 आपका इधर चला गया। अब देखिए 24 और 10 ये देखिए मल्टीप्लाई में है ना, तो ये दोनों आपके सॉल्व हो सकते हैं, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 से करेंगे तो ये 5 बचेगा, और इसको 2 से कर देंगे 12 बचेगा। अब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, 12x - 84 है ना। अब ये इधर 12x है, इधर 5x है, तो इसको भी ट्रांसपोजिंग करके दूसरी साइड ले जाइए, तो 5x - 12x = -84 है ना। उसके बाद इसे सॉल्व करिए, -7x = -84, या तो आप सीधा इसको माइनस माइनस दोनों साइड है तो दोनों कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप रूल के हिसाब से चलना चाहते हो तो ये तो डायरेक्ट है, लेकिन रूल के हिसाब से चलना चाहते हो तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाइंग ऑन बाई -1 ऑन बोथ साइड। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन बदल देगा, वैल्यू तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही रहेगी, तो इसलिए ये साइन से साइन बदलेगा। सिमिलरली अब ये फिर जब 7 × x आ गया तो फिर ये इधर जाके डिवाइड कर देगा इसे, और आंसर आपका 12 आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें ये आपका लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो देखिए दोनों साइड फ्रैक्शन है ना, तो हम इसके कर सकते हैं, इसको ये एक टर्म मान लेते हैं, ये एक टर्म और ये एक टर्म है ना, मतलब एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इधर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्योंकि पूरा का पूरा फ्रैक्शन है ना। अगर ये बेटा ऐसे होता 4x + 5/2x + 3, तब नहीं करते, ये ध्यान रखना, तब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, पहले इसका एलसीएम लिया जाता, एलसीएम लेने के बाद 2x + 3 सॉल्व करने के बाद तब आपका ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई में आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों साइड होनी चाहिए बस, है ना, इसके अलावा बीच में प्लस साइन नहीं होना चाहिए, जो फ्रैक्शंस हैं उनके बीच में फिर नहीं होना चाहिए। अब ये अपने आप में पूरा एक न्यूमरेटर है, ये अपने आप में पूरा एक डिनोमिनेटर है, क्योंकि ये देखिए पूरा अपॉन में है, इसी तरह यहाँ पे भी ये पूरा अपॉन में है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए आप इसको इसमें डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, ये भी रूल वैसे आपने पता होगा, लेकिन यहाँ मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। टेक योर फर्स्ट टर्म, पहली टर्म लो, इसको पूरे उससे मल्टीप्लाई करिए, ये फर्स्ट टर्म ली, इसको दूसरी जो इससे मल्टीप्लाई हो रही है उससे पूरा मल्टीप्लाई करिए। जो दूसरी टर्म है विद साइन लीजिए, यहाँ पे विद साइन लिया और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करिए।
सिमिलरली इधर भी 4x इस पूरे से मल्टीप्लाई करिए प्लस 5 इस पूरे से मल्टीप्लाई करिए। अब इसको सिंपल खोलना है, 6 2 12x स्क्वायर प्लस ये 6 3 18x, ये इस तरह से खोल के आपने इसको पूरा खोल दिया। फिर आप पहले इसे जल्दबाजी नहीं करोगे, पहले इसी साइड को कॉम्पैक्ट फॉर्म में सॉल्व कर लोगे। जैसे ये सॉल्व करके 12x स्क्वायर प्लस ये 32x हो गया प्लस 21, इसी तरह इसको भी सॉल्व करके ये लिखोगे। फिर देखोगे अगर दोनों साइड एक चीज टर्म आ रही है तो आप डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते हो। अदरवाइज अगर रूल के हिसाब से चलना चाहते हो तो जैसे ये 12x स्क्वायर है तो ये इधर आके -12x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर काट दीजिए, तब तो काट सकते हो रूल के हिसाब से, तब भी आपका कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर ये टर्म इसके बराबर है, ये एक्सप्रेशन आपका इस एक्सप्रेशन के बराबर हो गया। अब आपको ये ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, ये प्लस था ना तो इधर आके ये ट्रांसपोज हो जाएगा -23x हो जाएगा। ये 10 है, इधर जाके ये -21 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करिए, 32 -23 9x बन गया, ये 10 -20x ये -11 बन गया। और अब ये 9 इंटू एक्स है ना, 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो 9 ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये x आपका -11/x हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्ड प्रॉब्लम डिपेंडिंग अपॉन जो लीनियर इक्वेशन है जो आपकी 10th तक काम आएंगी वो आपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।